असंभव है कि कोई भी इंसान अगर एडिक्ट भी है वो ड्रग्स छोड़ दे। असंभव है अगर वो रिलैक्स्ड स्थितियों का ज्ञान नहीं है उसे। असंभव है कोई इंसान मोटा है, कसरत करना चाहता है, कर ही नहीं पाएगा जीवन भर जब तक रिलैक्सेशंस में बदलाव लाने की चीज नहीं सीखा है वो। कोई भी बदलाव संभव नहीं है, कोई बदलाव संभव नहीं है जब तक इंसान एक्सट्रीमली रिलैक्सेशंस में कैसे बदलाव लाए जाते हैं वो नहीं सीख पाया। तो आप ऑलरेडी बहुत रिलैक्स स्टेट्स में रहते हो, तो इन सारी झंझटों में ना पड़ो। आप इस रिलैक्सेशंस का सदुपयोग करो। आप लोग लाइफ में कोई भी बदलाव चाहते हो, कोई भी बदलाव चाहते हो, आपको मैं एक चीज बता देता हूं आज। जो 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है और टोटल 30 मुहूर्त एक दिन में होते हैं। ये 30 के 30 मुहूर्त मैंने आपको पिछले सेशंस में कहा था, जैसे बाहर की साइकिल चलती है आपके अंदर की साइकिल चलती है। जैसे बाहर के टाइम पीरियड चलता है आपका अंदर का टाइम पीरियड चलता है। जैसे मून की साइकिल चलती है आपके अंदर की साइकिल चलती है। और ये आप चाहो तो अपने पे देख लो, आप 10 मिनट भी सोचोगे आपको पता चल जाएगा। वो हैरानी की बात थोड़ी है। जैसे सन है ना, सन सूरज आपके बिजली के बिल पे भी असर डालता है। अब सोचिएगा कैसे। सन आपके पानी के बिल पे भी असर डालता है, लेकिन आप लोगों को क्या सिखाया गया कि सन आप पर इंपैक्ट नहीं डालता। सन आपकी बॉडी टेम्परेचर पर इंपैक्ट डालता है, बदलता है। सन आपकी स्लीप साइकिल पर इंपैक्ट डालता है। सन पेड़ पौधों पर इंपैक्ट डालता है। गर्मियों में अलग फल उगेंगे, सर्दियों में अलग फल उगेंगे। सन दुनिया के सारे जीव जंतु पर प्रभाव डालता है जो सृष्टि में रहते हैं, उनकी सोने की, उठने की साइकिल्स। पानी कितना पियोगे आप लोग, आपको पसीना कितना आएगा, आपका शरीर का तापमान कितना रहेगा, A to Z हर चीज पर असर डालता है। ये तो आपको पता है, लेकिन आपको वो जानते हैं, विचार नहीं करेगा आज का इंसान। तो बोल दिया कि सन आप पर इंपैक्ट नहीं डालता, और एक सेंटेंस बोल दिया, ये तो सुपरस्टिशन है। वो लोग सुपरस्टिशियस हैं जो आपको ये बोलते हैं। सुपरस्टिशियस का क्या मतलब होता है? बिना विचार करे मान लेना। आपको दिखता नहीं है कि आपका बिजली का बिल तक बढ़ जाता है और आपको लगता है सन आप पे इंपैक्ट नहीं डालता होगा क्या? आपका पानी ज्यादा पी जाते हो आप गर्मियों में। जब पानी ज्यादा पियोगे, अलग प्रकार का भोजन करोगे, आप चाय नहीं पियोगे और सब कुछ ही बदल जाएगा। तो आपको क्या लगता है? ये तो बहुत ही ग्रॉस चीजें मैं बता रहा हूं। अगर हम ध्यान के क्षेत्र में ना भी हो तो आप ये पिक कर लोगे। इतना इंपैक्ट डालता है सन आपके। मून आप पे इंपैक्ट डालता है, A to Z आप पे इंपैक्ट डालता है। और मून सीधे आपके मन पर, मनोवर्गणा पर इंपैक्ट डालता है। मनोवर्गणा आपकी नहीं है, जैसे शरीर आपका नहीं है। आपका नहीं है का मतलब है कि वो हकीकत में आपका नहीं है। बातें नहीं होती है, ये हकीकत है। और बाहर से बदलेगा। अभी मूवी रिलीज हो जाएगी किसी प्रकार की दाढ़ी वाले हीरो की, तो आप सारे लड़के दाढ़ी रखने लग जाओगे। तेरे नाम मूवी रिलीज हो जाएगी तो आपके हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये मनोवर्गणा का खेल है। जो तेरे नाम सलमान खान की आई थी कभी तो 10-15 साल पहले। ये मनोवर्गणा का खेल है। ये आपको वहां से मूवी से इन्फ्लुएंस करता है। तो मनोवर्गणा को सब्सक्राइब नहीं करना होता। जैसे मन यानी कि मून आप पर इंपैक्ट डालता है, सन आप पर इंपैक्ट डालता है। मून की साइकिल, सन की साइकिल्स, क्या कहा जाता है इनको? साइकिल्स को समय कहा जाता है। जैसे बाहर के मुहूर्त होते हैं वैसे अंतर मुहूर्त होते हैं। अंतर मुहूर्त, अंदर के मुहूर्त। जैसे बाहर समय टेम्परेचर ड्रॉप करता है ना, दिन सुबह के 6 बजे लीस्ट, 5 बजे लीस्ट टेम्परेचर होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते होंगे, सुबह 5 बजे सबसे कम तापमान होता है। आपकी बॉडी भी मोस्ट रिलैक्स्ड होती है ब्रह्म मुहूर्त में। उससे जस्ट पहले जो मुहूर्त है 48 मिनट एक मुहूर्त, ऐसे 30 मुहूर्तों में बटा हुआ होता है। बहुत डिटेल्स है कि किस मुहूर्त में क्या करना है क्या नहीं करना। आपके सूरज उगने से पहले, जहां भी आपका घर है, जिस भी जगह होता है, सूरज उगने से 1-1.5 घंटा पहले आप में से जो लोग भी अपने को कोई भी चीज अपने अंदर बदलना चाहते हैं, अपने अंदर यानी कि क्या होता है, अपने मनोवर्गणा में बदलना चाहते हैं। शरीर नहीं होते हो आप। आपके कर्मों की वजह से आप ये इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। वो इच्छाएं डिसाइड करेगी कि आप में अटेंशन स्पैन कितना हो सकता है आपकी छोटी सी इच्छा होती हो और थोड़ा सा कुछ करके आप इतना खुश हो जाते हो, महीने भर आप कुछ नहीं करोगे। उसके बाद आपकी कर्मों की वजह से आपकी इच्छाएं क्रिएट होंगी जो आपको दिखेंगी नहीं। और जब वो इच्छा को भोगने के लिए व्यवस्थाएं दिखेंगी आपको, आप वो व्यवस्था को सब्सक्राइब कर लोगे। किसी का स्त्री का मन है लाल कलर का पर्स लेना, आपको थोड़ी पता होगा, और आप किसी दिन खींचे चले जाओगे और आप देखोगे अरे लाल रंग का पर्स था, तो आप खरीद लोगे। आपको नहीं पता चलता कब आपकी इच्छाएं जुड़ती है। इनपुट का स्थिति नहीं पता चलती आप लोगों को।
इनपुट की स्थिति पता चल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इनपुट की स्थिति को टेक्निकल भाषा में यानी कि धर्मों के हिसाब से क्या कहा जाता है? आश्रव और बंध का समय। आश्रव और बंध का समय इनपुट का समय है। वो आपके अंदर चीजें आ रही होती हैं और आपके मनों को बनाती हैं फिर वो, और उस हिसाब से आप कर्म करते हो, फिजिकल कर्म करते हो, उस हिसाब से विचार करते हो। आपको अपने अंतर मुहूर्त की बारीकियां धीरे धीरे समझ आएंगी, लेकिन जब आपका सूरज उगता है उससे 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त है, और उस मुहूर्त में आपकी बॉडी एक्सट्रीमली रिलैक्स हो जाती है। अगर आप सुबह के 12-1 बजे 3 घंटे मौन भी कर लोगे उतने रिलैक्स नहीं हो पाओगे आप, जितना सुबह के 3:30 बजे आप रिलैक्सेशन की स्थिति में होता है आपका ये माइंड, ब्रेन। और 2019 का बॉस्टन यूनिवर्सिटी का पेपर जो कई बार हमने आपको पहले जिक्र करा है, क्या निष्कर्ष पर लेके आ गया? वो तो स्पष्ट है। अब तो कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। पहले के लोगों को कंफ्यूजन हो भी जाता, अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि जब आपका ब्रेन में से ब्लड विड्रॉ हो जाता है तो आपके परमानेंट मेमोरी फॉर्मेशन होता है। जब आपका ब्रेन रिलैक्स स्थिति में पहुंच जाता है तो आपके परमानेंट मेमोरी फॉर्मेशन होता है। और वो कब होता होगा? 30 के 30 मुहूर्त में सबसे ज्यादा ये कब व्यवस्था होती है? जब आप सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड कब होते हो? वो उस मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में। और दुख की बात समझे इस पंचम काल में कि ये जानने के लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ रहे हैं, या फिर उससे आपको भरोसा आएगा और खुद को ऑब्जर्व करके नहीं आ रहा है। क्यों आप लोग 30 साल 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, खुद से क्यों नहीं पता कि आप सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड कब होते हो? ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि जिस वक्त योगी अपने पर ध्यान कर रहा था कि मैं मन नहीं हूं, मन क्या चीज होती है और मैं क्या चीज होती हूं, उस वक्त आप टीवी देख रहे थे। जिस वक्त योगी ने कहा जो पड़ा है वही खा लेता हूं, उस वक्त आप ठंडे खाने को गर्म करने चले गए और सोचा अब इसमें मसाले भी लगा दो और तड़का भी मार दो, और वो उस वक्त योगी ध्यान करता रह गया। तो सारा का सारा ज्ञान उसके आंखों के आगे आता जाता है। आप 40 साल के हो जाते हो, 45 साल के हो जाते हो, आपको अभी ये एहसास करना जरूरी है। मर जाओगे, इंसान बने थे, और कब जानोगे मन को? जानवर थोड़ी जान सकता है मन को। जानवर मन का गुलाम मरेगा, आप मन के गुलाम नहीं मरोगे। आपको एहसास समझ आ जाएगा कि कब आपका ब्रेन रिलैक्स्ड है। जब सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड है, आप अपनी परमानेंट से परमानेंट हैबिट को क्रिएट कर सकते हो या बदल सकते हो। ड्रग्स जो लिए जा रहे हैं वो इतना ह्यूज इंपैक्ट क्यों डाल रहे हैं? अगर आपके परिवार में कोई ड्रगी भी है, वो ड्रग का आनंद नहीं ले पाएगा जब वो रात को 3 बजे ना करे। जो एक्सट्रीम चले जाते हैं ड्रग्स पे, रात के 2 बजे 3 बजे, और वो अगर आप ये उसको सिर्फ इतना सा कहो कि ड्रग्स जो ले रहा है दिन के 2 बजे लो ड्रग्स, ये उदाहरणों से तो आप समझ पा रहे हो। वो 2 बजे क्यों नहीं पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? उसको उसका रस नहीं आएगा ड्रग्स का। वो बदलाव जो हिट करते हैं ना भावों पर ड्रग्स, वो रिलैक्सेशन की स्थिति में होती है। उस स्थिति में आपकी भीषण से भीषण आदत भी पड़ेगी और उस स्थिति में सुधरने की क्षमता भी है। रात के 3 बजे आप अपने धर्म पर ध्यान लगाएं। जो भी आपका रिलीजन है, आप सूफी हैं या फिर आप जो भी पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, जो भी आपका समय आपके हिसाब से लगता है, जो व्यवस्था बन पाती है उसको पढ़ोगे, आपका भय दूर हो जाएगा। ये जो बदलाव आएगा आपको रात को 3 बजे की स्थिति, 3:30 बजे की स्थिति, सूरज से उगने की पहले की, जो भी आपका कल्चर है ना, जो भी कल्चर है, कल्चर क्या होता है जानते हैं? मन। अरबों सालों की कंडीशनिंग है कल्चर, अरबों सालों की कंडीशनिंग है। आपके शरीर में अरबों सालों की कंडीशनिंग है कि सांप के जहर से आप मरोगे। अरबों सालों की कंडीशनिंग है ये, आप जानते भी नहीं हो। सांप को देखते साथ आप भय में आ जाते हो, भयानक। अरबों सालों की कंडीशनिंग है ये। मनोवर्गणा को कैसे सुधारा जा सकता है? वो लंबे लंबे दिनों तक, रात्रि को 3 बजे 4 बजे आप अपने भय से दूर आना सीखो। भगवान, आप अपने अल्लाह पर ध्यान लगाओ। जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो करोगे तो आपका भय खत्म हो जाएगा। कैसी बातें करते हो आप? जब आपका पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, मरना आपके हाथ में नहीं है, और आप मजे ले रहे हो बीच में मन का। क्यों लेते हो इतने मन के मजे? डर लग रहा है, ये हो रहा, कुछ नहीं होने वाला आपको।
ज्यादा खतरनाक, सबसे खतरनाक प्रेत आत्माएं कौन सी होती हैं? हम कई बार आप लोगों को बताया, सबसे खतरनाक प्रेत आत्माएं कौन सी होती है? आप लोग होते हो। सबसे शक्तिशाली प्रेत आप थे, क्योंकि आप लोग शरीर खोज पाए हो। प्रेत और आप में क्या भेद है? नेगेटिविटी वाला सीन नहीं होता है प्रेतों में। जिन जो जिन्नात होता है वो जिन्नों को नेगेटिव नहीं होते जिन। ना नेगेटिव बोला गया ना पॉजिटिव बोला गया कुरान शरीफ में। अच्छे भी हो सकते हैं, उन्हें एंजल बोल दिया जाता है, जैसे गैब्रियल, जिब्राल, या आप जानते होंगे कौन है। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैवी पावरफुल कौन थे? आप लोग। तो आप लोग शरीर खोज पाए हो। बहुत सारी एंटिटीज को शरीर नहीं मिल पाया है। आपसे पावरफुल कुछ नहीं है, मनुष्यों से पावरफुल कुछ नहीं होता। ये कौन कह रहा है? A to Z सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। आप इस मोस्ट फ्री हो जो फ्री ही नहीं है। फ्री मतलब मोक्ष जो जाना जिसके लिए संभव है, या आपके शब्दों में कहें जन्नत जाना जिसके लिए संभव है, वो सबसे ज्यादा फ्री है। प्रेत कहां से? जो दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, वो सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर होता है वो। ये बातें बातें रह जाएंगी। आप इन चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, वरना बातें रह जाएंगी। ये आपका 2 महीने बाद आपको असलियत में कोई प्रेत दिख जाएगा, तब मैं क्या जवाब दूंगा? यही जवाब दूंगा जो आज दे रहा हूं। अभी तो आपको किसी मौलवी के पास नहीं जाना, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना है, उनको फोन करना है। और फिर भी नहीं हो पाता तो एलोपैथी का सहारा, यानी कि ताबीज ले लेना है, शॉर्ट टर्म फिक्स। वो मुसीबत हो जाएगा आपका। जब जब ताबीज है तब तो आप और पक्का कर लोगे। अब ताबीज नहीं है तो आपका ताबीज की एब्सेंस ही आपको भय में मार देगी। वो शॉर्टकट्स के सहारे चले जाते हैं कुछ लोग, बिल्कुल ही बेचैनी हो जाती है, वरना दिक्कत कुछ नहीं होती। इन बातों को समझो, मृत्यु का दिमाग से हटाओ। ये सब प्रयास करते हैं। पैदाइशी कोई नहीं होता ऐसा इंसान कि मृत्यु का भय, पैदाइशी नहीं होता हकीकत में मृत्यु का भय। पैदाइशी इंसान हिंसक नहीं होता, पैदाइशी इंसान क्रोधी नहीं होता, ना लालची होता है पैदाइशी। आप पैदाइशी किस इंसान को चाकू दो, जाके मार दे, बहुत प्योर हार्ट का होता है इंसान। लेकिन धीरे धीरे करके जब करप्ट होने लगते हैं हम, जब माया में उलझ जाते हैं, इतना एक्सट्रीम मनी से ऑब्सेशन हो जाता है कि हर वक्त अधूरा महसूस हो रहा है, नॉन स्टॉप अधूरा, तो पूरा कैसे करोगे? मटीरियल, आहा मटीरियल पूरा कर देगा। तो इंसान में हल्का हल्का करप्शन आ जाता है, हल्का एक्सट्रीम करप्शन आ जाता है, और वही आपके भय का कारण बनता है। आप जो आपके जो टीचिंग्स हैं उनको समझें, उनको फॉलो करें। कुछ भय का कुछ नहीं है। रात को और इंटरेक्ट नहीं करना। आप कुछ समय पहले भी भेजते थे हमें मैसेजेस कि आप इंटरेक्ट करने की कोई कोशिश कर रहे हैं, आपको उसके साथ अच्छा लगता है, तो आप इंटरेक्ट करोगे तो ये अच्छा लगता है फिर आपको। तो यही होता है। हम आपको उस दिन भी कहा था, अगर आप अटेंशन दोगे ऐसी किसी एंटिटी को, अगर कोई है भी, तो वो तो अटेंशन के भूखे हैं, उनकी अटेंशन बढ़ेगी। अटेंशन की कमी ही तो वो इस वजह से वहाँ अटके हुए हैं, वो अटेंशन खोजते हैं।